आईडीपी के अकॉर्डिंग लगभग 70% बच्चे हर साल अपने आइल्स राइटिंग में 5.5 स्कोर पर लैग कर जाते हैं। अगर 100 बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, उनमें से 70 बच्चे ऐसे हैं जो 5.5 बैंड ही स्कोर कर पाते हैं, उन्हें दोबारा रीअपीयर होना पड़ता है। तो इतनी बड़ी रेशो में अगर राइटिंग में बच्चों के बैंड कम आ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई बड़ी दिक्कत है। और अकॉर्डिंग टू आईडीपी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और जो मैंने एनालाइज की है सब अपने एक्सपीरियंस से, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये है इग्नोरेंस ऑफ टास्क 1। इग्नोरेंस ऑफ टास्क 1 क्या होता है, अभी मैक्सिमम जो टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, वो अपना फोकस रखते हैं टास्क 2 पे। उनको यही रहता है टास्क 2 बच्चों को करवा दो, टास्क 1 तो ऐसे ही है, उनको बता देंगे एक बार ऐसे लिखना है और चलो। ऐसा नहीं होता। अगर आपने टास्क 1 पे उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की जितना आप टास्क 2 पे करते हैं, आप 5.5 पे लैग कर जाएंगे। इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं क्यों। देखिए, आपका टास्क 1 है, आपका टास्क 2 है। टास्क 1 है आपका 3 बैंड का, ओके। टास्क 2 है आपका 6 बैंड का, ओके। तो टास्क 2 150 वर्ड्स में आपको लिखना है और ये 250 लिखना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पे अपना फोकस कर रहे हो, मैं कह रहा हूं जितना बड़ा मर्जी कोई भी बंदा हो, वो 6 आउट ऑफ 6 तो ले ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो निकलेगी, ठीक है। 6 आउट ऑफ 6 लेना मतलब बहुत ही बड़ी बात है, अगर कोई ले भी जाता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा भी एक नॉर्मल बच्चा जो एग्जाम देता है वो इजिली 4 या फिर 4.5 तक इजिली पहुंच जाता है, जो नॉर्मल ऐसे लिखते हैं बच्चे, ठीक है। वो 6 में से 4 या 4.5 तक रह जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि ये जो 3 बैंड है ना, अगर किसी बच्चे ने जितनी शिद्दत से आप टास्क 2 करते हैं ना, इतना ही लाइक आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है टास्क 1 पे लगा दी, तो इसमें से 3 में से 2.5 लेना वेरी इजी। ये मैं नहीं, आईडीपी बोलती है 3 में से 2.5 लेना। अब बात को समझो, अगर आपके 2.5 इधर से आ गए और इधर से आपके 4 बैंड भी आए तो आपके 6.5 बैंड बन जाएंगे। अगर आपके इसमें से 4.5 आ गए, 7 बैंड आप पहुंच जाओगे। अब जितना अच्छे से इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लो, इधर से 5 आ गए बच्चे तो 7.5, मतलब इतनी सी बात है भी। अगर आपको 7+ बैंड करने हैं आपकी आइल्स की राइटिंग में, सो यू हैव टू डू मोर फोकस ऑन योर टास्क 1। आपको टास्क 1 पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना आप टास्क 2 पे करते हैं। और जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं, टास्क 1 में सबसे बड़ी उनकी कमी क्या है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं भी। आपको ये जो 2.5 बैंड है, ये 2.5 बैंड है, ये लेने कैसे हैं, ठीक है। अब यही बच्चे पूछेंगे सर लेने कैसे हैं 2.5 3 में से, तो वही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। देखो, इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स आपको वोकैबुलरी तो करवा देते हैं टास्क 1 की, आपकी लाइन, बार, टेबल। अब देखो अच्छे से समझते हैं, टास्क 1 जो एकेडमिक वाला है उसमें क्या होता है, लाइन, बार, टेबल, पाई। ये है आपके डाटा बेस्ड टास्क, ये है आपके डाटा बेस्ड, ओके। और आपका मैप और आपका प्रोसेस वो है आपका थ्योरी बेस्ड। तो आपको आज इतनी जबरदस्त चीज बताऊंगा ना, लाइक आपके ये डाटा बेस्ड हैं, ऑटोमेटिक एक ही चीज से सारे क्लियर हो जाएंगे और आप 3 में से 2.5 लेने की जरूरत रखने लग जाओगे जब बिल्कुल एंड तक पहुंच जाओगे। वीडियो को प्रॉपर एंड तक देख लेना, ठीक है। अब आपके डाटा बेस्ड हैं, ये आपकी थ्योरी बेस्ड है। अब डाटा बेस्ड मतलब इसमें डाटा होता है, इसमें कोई डाटा नहीं होता, इसमें आपको जस्ट लाइंस लिखनी होती है। अब टीचर्स इंस्टीट्यूट्स में क्या करते हैं, आपको लाइन, बार, टेबल, पाई की वोकैबुलरी तो करवा देंगे भी, हाँ भी लाइन में इंक्रीज को इंक्रीमेंट ऐसे वैसे ये लिखना है, बार में ऐसे लिखना है, टेबल में ऐसे, वर्ड्स की वोकैबुलरी तो आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है बच्चे, प्रॉब्लम क्या है, बच्चों के पास वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस नहीं है। आईडीपी क्या मांग रही है, आईडीपी कह रही है भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वोकैबुलरी सब बच्चों को आती है, लेकिन क्या नहीं है मिल रहा उनको वेरिएशन इन सेंटेंसेस नहीं मिल रही, वेरिएशन इन सेंटेंसेस नहीं मिल रही ना, दिक्कत वहां पे आ रही है। अब मान लीजिए मेरे पास एक लाइन ग्राफ आ गया,
ठीक है, 1 2 3 4, 4 लाइनें ए बी सी डी, चारों लाइनें ऊपर जा रही है। ऐसा मान लीजिए कोई ग्राफ आ गया। अब एक बच्चा लिख देगा हाँ भी ये इसमें इंक्रीज हो रहा है इतने परसेंट का, इसमें इंक्रीज हो रहा है इतने परसेंट का। अब 2 बार उसने लिख दिया, तीसरी बार लिखना पड़ गया, चौथी बार लिखना पड़ गया, उसकी लाइनें खत्म हो जाएगी, वो रिपीट करना शुरू कर देगा, सेम तरीके के सेंटेंसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसी के बैंड नहीं मिलने, यहीं पर कमी आ रही है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा। अभी मान लीजिए आपके पास 4 से 5 लाइनें भी आ जाए ना, तो आपने वैरायटी कैसे बनानी है सेंटेंसेस की। एक ही लाइन के मैं आपको 4 से 5 लिखने के तरीके सिखाऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो इस चीज को समझ लेना भी, आपको वेरिएशन लेकर आनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मान लीजिए आपने बीपी नंबर फर्स्ट लिखा, आपके टास्क 1 का बीपी नंबर फर्स्ट लिखा, फर्स्ट बीपी में, एक बीपी में सारी लाइंस अलग हो, सारी लाइंस लिखने का तरीका अलग हो, फिर मजा आएगा। ऐसा ना हो पहली लाइन और तीसरी लाइन की फॉर्मेशन सेम हो जाए। हाँ, बीपी, एक बीपी से जब दूसरे बीपी में स्विच करोगे वहां पे चल सकता है, लेकिन एक ही बीपी में सेम तरीके की लाइंस नहीं चल सकती। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूं कैसे लेकर आओगे आप वेरिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पे लाइन ग्राफ ही ले लेते हैं। ये सेम उसी तरीके का एग्जांपल जो मैंने अभी कहा। मान लीजिए ये है आपकी टाटा की गाड़ी है, उसकी सेल। ठीक है, सेल्स की बात हो रही है। ये आपकी है मारुति की, MR लिख देते हैं। ये आपकी ऑडी की आ गई, ऑडी लिख देते हैं। ये आपकी BMW आ गई। ठीक है, प्रोडक्शन है, कार प्रोडक्शन है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक लाइन लिख दी, द कार प्रोडक्शन ऑफ टाटा मोटर्स was increased by 10% in 2010। ओके, तो मैंने ये लाइन लिख दी। अब जो मैं आपको फॉर्मेशन बता रहा हूं वो सिर्फ लाइन ग्राफ की नहीं, ये फॉर्मेशन आपके जितने भी डाटाबेस है ना, लाइन तो है ही, आपका पाई, आपका टेबल, आपका बार, चारों के चारों में सेम फॉर्मेशन यूज होएगी। मतलब ये आपको सिखा दी, आपके 4 ग्राफ कवर हो जाएंगे इसी में। अब देखो, इन चारों में 4 चीजें कॉमन है। मान लीजिए आप एक लाइन ग्राफ की कोई लाइन लिखते हो, एक पाई ग्राफ की लाइन लिखते हो, एक टेबल की, एक बार की, चारों की एक एक लाइन लेते हो, तो उन लाइंस में 4 चीजें आपको हमेशा कॉमन मिलेंगी। और वो 4 चीजें क्या है, ये देखो। एक तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके बारे में बात हो रही होगी, जैसे इसमें टाटा मोटर्स की बात हो रही है, किसी में कोई पॉपुलेशन की बात हो रही होगी, किसी में किसी प्रोडक्ट की बात हो रही होगी, किसी में कुछ की बात होगी, जिसमें नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ वुमेन्स, स्पोर्ट्स की बात हो रही होगी, हाउसेस की बात हो रही है। मतलब कोई ना कोई होगा जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चारों ग्राफ में आपको सेम चीज मिलेगी, भी कोई ना कुछ तो सब्जेक्ट तो होगा। दूसरा, आपको ये चीज भी मिलेगी कि वो चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, चाहे आप लाइन ग्राफ कर रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज आएगा, पाई में भी इंक्रीज डिक्रीज आएगा, टेबल में भी और बार में भी आपको इंक्रीज डिक्रीज मिलेगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो आपको ये भी मिलेगा कि कितना इंक्रीज डिक्रीज, चारों में मिलेगा। परसेंटेज तो होगी ना, मान लीजिए इंक्रीज हो तो कितना इंक्रीज हुआ, ऑब्वियस सी बात है। और चौथी चीज, कब इंक्रीज हुआ, ये तो आपको सब में मिलेंगे। मतलब ये 4 चीजें हैं जो आपको कॉमन मिलेगी ही मिलेगी हर एक टाइप के डाटाबेस टास्क में। ठीक है, अब मैंने एक लाइन ऐसे लिख दी। ठीक है, अब मैंने टाटा मोटर्स की लिख दी। मान लीजिए अब मुझे मारुति का लिखना है। ठीक है, लेकिन अब मुझे फॉर्मेशन अलग करनी है। अब देखो, पहली लाइन मैंने बना दी इस सब्जेक्ट को आगे लेकर। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी लाइन मारुति की बनाऊंगा। अब मैं अपना दूसरा पार्ट है ये, दूसरे पार्ट को उठाऊंगा। अब मुझे मारुति वाला लिखना है, तो दूसरा, यहाँ पे दूसरा पार्ट मेरा क्या है, इंक्रीज। तो मैं लिखूंगा इंक्रीज, वोवल है AEIOU, एन इंक्रीज को मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट, एन इंक्रीमेंट ऑफ अराउंड, मान लीजिए 20% इंक्रीज ऑफ 20% was noticed in the car production of Maruti Suzuki in 2010। That's it। दूसरी लाइन आपकी बन चुकी है, वैरायटी आ चुकी है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ऑडी का लिखना है, तो सेकंड का हो गया। अब मैं थर्ड उठाऊंगा। थर्ड क्या है, 10% है, मतलब परसेंटेज। मान लीजिए ये आपकी 30% इंक्रीज हुई, तो मैं लिखूंगा
a 30% of incline was seen in the production rate of Audi in 2010। ये लीजिए 3 सेंटेंसेस बन गए एक लाइन से। अब मुझे लिखना है BMW का चौथा पार्ट उठाऊंगा, चौथा पार्ट उठाया, चौथा पार्ट में क्या है, ईयर है, ईयर को आगे ले आओ। इन 2010 द फिगर्स ऑफ BMW was the figures of car production of BMW was increased by 40%। That's ये आपकी चौथी लाइन बन गई। एक ही लाइन 4 तरीके की बन चुकी है। अब मान लीजिए आपको 5वीं भी लिखनी है, तो आपको एक चीज बताता हूं, आप अपने माइंड में देयर हैड बीन लिख लेना, देयर हैड बीन, कि मुझे एक लाइन देयर हैड बीन वाली बनानी है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5वीं आ गई, ये आपकी 50% बढ़ी, ठीक है, और ये किस कंपनी की लगाऊं, आप फरारी लगा लो, ठीक है। देयर हैड बीन एन इंक्रीज, देयर हैड बीन ए डिफरेंस लिख दो, इसमें डिफरेंस लगा दो, देयर हैड बीन ए डिफरेंस ऑफ अबाउट, मान लीजिए इसका इससे डिफरेंस है, ये 30 है या 50 है, 20%, देयर हैड बीन डिफरेंस ऑफ अबाउट 30% was accounted in the production of किसने, BMW एंड आपकी फरारी। दैट्स इट। तो मतलब यहाँ पे आपने डिफरेंस लिख दिया। 5th सेंटेंस, एक ही लाइन से 5 सेंटेंसेस बन चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो आपका टास्क 1 होता है ना, उसकी जो BP1 होती है, उसमें से 4 से ज्यादा कोई भी बच्चा लाइनें लिखता, 4 से 5। अब आपको 4 से 5 लाइनें तो मैंने लिखनी सिखा दी है। तो अब आप लाइन हो, चाहे पाई हो, चाहे टेबल हो, चाहे बार हो, आपको सेंटेंसेस की कोई कमी नहीं है। आप जितने मर्जी सेंटेंसेस लिख सकते हो। एक तो ये चीज आपकी बीपीज को बहुत अच्छी बनाएगी। अब दूसरी चीज जो आपकी 2.5 कैसे आएंगे आपके 3 में से, इंट्रोडक्शन। देखो आपको जो इंट्रोडक्शंस दी जाती हैं टास्क 1 में, जो आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, जो आपको ग्राफ मिलता है, उसमें क्या होता है, ऑलरेडी ही आपकी जो ऊपर लाइन लिखी होती है, अभी ये ग्राफ किसका है, वो ऑलरेडी ही एक्टिव फॉर्म में होता है, वो ऑलरेडी ही एक्टिव फॉर्म में होता है। फिर अपने बच्चे फिर उसको एक्टिव फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए लाइन ग्राफ, यही जो लाइन ग्राफ था, जैसे द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कार प्रोडक्शन बाय 5 कंपनीज इन 2010। ओके, ऐसे लिख देते हैं नॉर्मली। एक एग्जांपल है, देखो एक्टिव फॉर्म में तो पहले है, ये एक्टिव में लिख दोगे तो वो कोई चीज इंप्रेसिव नहीं आएगी। अराउंड 80% से प्लस बच्चे ऐसे लिख कर आएंगे। इंट्रो में ही आपको इंप्रेस करना है। आप क्या करो, इस एक्टिव को इंट्रो को पैसिव में चेंज कर दो, ठीक है। अब पैसिव में क्या, देखो एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ में एस या एस लगता है, ठीक है। ये आपका एक्टिव फॉर्म है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगता है, सॉरी, ठीक है। अब आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, ठीक है। फिर उसके बाद इज एम आर लगेगा, प्लस किसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस आपको बाय लिखोगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। अब आपने करना क्या है, आपने अपने माइंड में सेट कर लेना है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं इंट्रो की, ये आपके शे टास्क 1 की बात कर रहा हूं। लाइन, बार, पाई, टेबल, मैप और प्रोसेस भी इसके बीच में, क्योंकि इंट्रो उसकी भी ऐसे ही लिखनी है। पहले जो फॉर्मेशन की बात थी वो इनकी थी, अब इंट्रो सबकी मैं बता रहा हूं। इंट्रो लिखने लगे, आपने अपने माइंड में ये चीज याद ही कर लो कि मैं हमेशा अपने इंट्रो द इंफॉर्मेशन अबाउट से स्टार्ट करूंगा या करूंगी, द इंफॉर्मेशन अबाउट, ये 3 वर्ड लिख लेना। अब सब्जेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन किस चीज की है, सब्जेक्ट क्या है, कार प्रोडक्शन की। सो द इंफॉर्मेशन अबाउट, पहले इंफॉर्मेशन लिख दो, अबाउट द कार प्रोडक्शन बाय 5 डिफरेंट कंपनीज, बाय 5 डिफरेंट कंपनीज, ये आपकी आ गया ऑब्जेक्ट। अब इंफॉर्मेशन ए क्या है, मतलब इज लगेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो इज लगेगा, इज एम आर। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पे डिपिक्ट है,
डिपिक्ट लिखते हो तो डिपिक्टेड, रिप्रेजेंट लिखते हो तो रिप्रेजेंटेड, एक्सप्लेन लिखते हो तो एक्सप्लेन। तो ऐसे जो भी आप यहाँ पे वर्ड की फॉर्म लगाते हो उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएगा, लगेगा बाय, बाय के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लाइन ग्राफ, बाय द गिवन लाइन ग्राफ। कब, इन 2010। ये आपकी हो चुकी है पैसिव फॉर्म की इंट्रोडक्शन, पैसिव फॉर्म की इंट्रोडक्शन। मैं कहता हूं लगभग आपको 10% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ऐसे इंट्रो लिखते होंगे, और जब ये चीज एग्जामिनर के पास जाएगी वो अपने आप ही इंप्रेस हो जाएगा, भी हाँ भी कुछ अलग देखने को मिला। तो 3 में से 2.5 आपको ऐसे लाने हैं। अब ओवरऑल की बात भी कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ओवरऑल का थोड़ा इशू रहता है। ओवरऑल के लिए देखो, जब आप लाइन ग्राफ की देखो, ओवरऑल मैं आपको डाटा बेस्ड का बता देता हूं। जब आप बात करते हो लाइन ग्राफ की तो मैं हमेशा कहता हूं कि ओवरऑल में ट्रेंड लिख दो। मान लीजिए अब एक लाइन ग्राफ है, सॉरी लाइन ग्राफ है, उसमें कई लाइंस ऊपर जा रही हैं, कई लाइन नीचे आ रही हैं, कई लाइन लगातार ऊपर नीचे आ रही है, ठीक है। मान लीजिए ए ऊपर जा रही है, बी नीचे आ रही है, सी, ठीक है। अब आपने ना इंट्रो ओवरऑल में ना ट्रेंड लिखना है। जो तो लाइन ऊपर जा रही है उसको आप लिखोगे अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। जो लाइन नीचे आ रही है वो है डाउनवर्ड ट्रेंड, और जो लाइन लगातार चेंज हो रही है वो है फ्लक्चुएशंस। बस यही चीज आपको ओवरऑल में लिखनी है। जैसे मान लीजिए ओवरऑल द फिगर्स ऑफ लाइन ए एक्सपीरियंस्ड, ये वर्ड्स याद रखना, एक्सपीरियंस्ड अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड। सिर्फ 2 ही चीजें आपको इंट्रो में लिखनी है, अब तीनों की लिखने की जरूरत नहीं, हर एक चीज इंट्रो में नहीं लिखनी थी, कोई 2 लिख दो। हाउएवर देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले अपवर्ड थी अब नीचे जा रही है तो एक कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा आपका कनेक्टर। जब भी कनेक्टर लाइन के बीच में लगता है आगे और पीछे दोनों तरफ कॉम है। हाउएवर ए डाउनवर्ड, हाउएवर डाउनवर्ड ट्रेंड की जगह पे आप ट्राजेक्टरी वर्ड भी लगा सकते हो। ट्राजेक्टरी वाज शोन बाय, एक मैंने एक्सपीरियंस लगाया, एक शोन लगाया, बाय लाइन बी, ठीक है। ऐसे फ्लक्चुएशन लिखना है। एंड सम फ्लक्चुएशंस वाज शोन बाय लाइन सी ड्यूरिंग द होल पीरियड, ड्यूरिंग द होल पीरियड, सारे पीरियड ड्यूरिंग ही वो नीचे आती रही, वो ऊपर जाती रही, वो फ्लक्चुएशन शो करता रहा। तो लाइन ग्राफ की आप ऐसे लिख सकते हो। अब जो आप है आपका है टेबल, बार और पाई, उन तीनों की इंट्रो सेम लिख दो। ये लाइन की आ गई, उन तीनों की इंट्रो में आप मैक्सिमम और मिनिमम देख लो, बस मैक्सिमम और मिनिमम वही आप इंट्रो में लिख दो, ठीक है। जैसे ओवरऑल, मैक्सिमम लिखने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं। जैसे द मैक्सिमम डोमिनेंस was given to। अब यहां पे ऐसा कोई वर्ड लिखना है आपने जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा हो, ठीक है। जिसकी परसेंटेज टेबल में सबसे ज्यादा हो, बार ग्राफ में जिसकी वैल्यू सबसे ऊपर हो, पाई चार्ट में जो सबसे ज्यादा हो, ठीक है। ये आपने लिखना है यहां पर। द मैक्सिमम डोमिनेंस वाज गिवन टू डैश, डैश की जगह पे आप ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। However, the dash, यहां पे उसका नेम लिखना है जिसकी परसेंटेज सबसे कम। However, the dash was noticed with least figures, और यहाँ पे उसका नेम जिसकी वैल्यू सबसे कम हो। इसमें सबसे ज्यादा वाला, इस पे सबसे कम वाला, मैक्सिमम और मिनिमम, टेबल बार पाई, सब में आप ऐसे लिख दो। टेबल बार पाई में आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके प्रोसेस और मैथ के ओवरऑल की भी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब बात आती है आपके मैप की, देखो मैप में क्या होता है, मैप में आपको ऐसे 2 मैप्स दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे पहले कुछ बन गया, मतलब चेंजेस होते हैं, ठीक है। और चेंजेस भी किसके, लाइक बिल्डिंग्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल में आप वही लिखोगे। अब सब चीजें नहीं लिखनी होती, कोई 2 चेंजेस लिख दिया करो, कोई 2 चेंजेस। जैसे ओवरऑल there had been many changes occur during the period
however the most noticeable one is however the most noticeable one नहीं, मोस्ट नोटिसेबल आर। अब यहाँ पे आप कोई ऐसी चीजें ढूंढ लो इस ग्राफ में जो नई बनी हो, ठीक है, जो पहले ना हो। जो चीजें नई बनी होती है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। मान लीजिए यहाँ पे पहले कुछ नहीं था लेकिन यहाँ पे एक गार्डन बन चुका है, ठीक है। मैं तो यही देखता हूँ कौन सी चीज नई बनी है और कौन सी चीज पहले थी लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। इंट्रोडक्शन और एलिमिनेशन ये दो वर्ड मैं अपने ओवरऑल में रखता हूँ। जो चीज नई बनी होती है मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउएवर द मोस्ट नोटिसेबल आर इंट्रोडक्शन ऑफ अ गार्डन एंड एलिमिनेशन ऑफ जो चीज पहले थी अब नहीं है, एलिमिनेशन ऑफ कार पार्किंग। तो ऐसे आप कोई दो चेंजेस यहाँ पे लिख सकते हो अपने मैप के ओवरऑल में। तो ऐसे जितने भी ग्राफ आएंगे मैप आएंगे आप उसको ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके प्रोसेस की, ठीक है। प्रोसेस में आपको पता है प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, ऐसे प्रोसेस बनी होती है। अब आप क्या करो, ओवरऑल सबसे पहले स्टेप्स गिन लो कितने हैं। मान लीजिए 13 स्टेप है, सो देयर आर 13 steps in complete process, ठीक है। सबसे पहले बता दो कि कितने प्रोसेस हैं। which is started by this and ended with this, और जहां से भी स्टार्ट हो रही है पहला स्टेप जो है वो यहां पे लिख दो, लास्ट स्टेप जो है यहां पे लिख दो, दैट्स इट। तो ऐसे ही आपने ओवरऑल दोनों के लिखने हैं। और ये तो भाई साहब कुछ नहीं है, ये तो अभी आप ट्रेलर देख रहे हो जो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बताता हूँ या फिर जो मैंने कोर्स बनाया है उसमें बताया है, वो इससे भी ज्यादा डिटेल में है। इससे भी ज्यादा डिटेल में मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो रहती हैं, ठीक है। अभी मेरा 15 डेज का बैच रहता है। 15 डेज के बैच में मैं कंप्लीट टास्क 1 कंप्लीट टास्क 2 करवाता हूं, खुद लिखता हूं बच्चों के सामने लिखवाता हूं। हर एक टाइप के टास्क 1 को लिखता हूं, हर एक टाइप के टास्क 1 2 को लिखवाता हूं। 15 डेज में कंप्लीट हो जाता है और इन 15 डेज में आपके 2 से 3 मॉक टेस्ट रहते हैं, प्लस आपको स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं बच्चों को। 9 बैंड के सैंपल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो आईडीपी टीचर्स के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। प्लस आपको डेली की रिकॉर्डिंग्स मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली रिकॉर्डेड लेक्चर भी अगर किसी बच्चे का मिस हो जाता है तो आप वहां से देखते हैं। मैं इतनी श्योरिटी देता हूं जिस बच्चे ने ये मेरी क्लास लगवा ली 15 डेज की उसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटेल ये है, ये क्लास का जो प्राइस है वो है 1500 फॉर द 15 डेज और जो टाइमिंग है वो है 7 PM से 7:45 PM। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, अगर किसी बच्चे कोई इंटरनेशनल बच्चा है उसको टाइमिंग के इशू है या फिर आपका एग्जाम बहुत जल्दी है भी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, उसके लिए मैंने आइल्स का कोर्स तैयार किया है, आइल्स राइटिंग का कोर्स। देखो क्लासेस और कोर्स अलग चीज है, ठीक है। कोर्स में क्या है, मैं आपको एक ही टाइम में एक प्रॉपर लिंक सेंड कर दूंगा जिसमें आपको ऑल टाइप्स के टास्क 1 और ऑल टाइप के टास्क 2 की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और वो लेक्चर वो नहीं है ये यूट्यूब पे है ना, बिल्कुल अलग वाले वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इस कोर्स में मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं है वो। और आपको सेम 9 बैंड के सैंपल्स मिलेंगे, 50+ सैंपल्स मिलेंगे, ठीक है। एक आपको पैकेज दे दूंगा, एक ही बार में सब कुछ सेंड कर दूंगा। 9 बैंड के सैंपल्स आएंगे, 50+ सैंपल जो आईडीपी टीचर्स के द्वारा लिखे गए हैं, प्लस आपको वोकैबुलरी के नोट्स भी मिलेंगे, वोकैबुलरी के नोट्स। इसके अलावा राइटिंग के अलावा आपको पीडीएफ्स मिलेंगी रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग की भी, जो एग्जाम लेवल की है, एग्जाम लेवल की। तो ये कोर्स आपको 1000 में मिलेगा, ठीक है। क्लासेस अलग है, कोर्स अलग है। क्लासेस में मैं 1-to-1 आपकी क्लास लगाऊंगा, कोर्स में मैं आपको एक ही बार में सब कुछ सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जिस भी बच्चे को कोर्स लेना है, चाहे अपनी क्लास ज्वाइन करनी है, तो ये जो नंबर है 8168321916, इस पे आपको जस्ट व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपने कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप ओनली मैसेज करना है। अगर कोर्स चाहिए तो सर ऑनलाइन कोर्स, अगर क्लास चाहिए तो सर ऑनलाइन क्लास। आपको डिटेल सारी मैंने यहीं पे बता दी है, ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक
करें, कमेंट करें अगर अच्छी लगी हो। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो में। थैंक यू।